हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीएस स्टडी ऑनलाइन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध इस टॉपिक से देश भर के कई एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। सो इस टॉपिक को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और हाँ, आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर कर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं डाटा कलेक्ट करके वीडियो बनाने में अपना समय और मेहनत दोनों लगाता हूं। सो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। सबसे पहला युद्ध है दोस्तों, देखिए, दास राग का युद्ध, जो कि 1500 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और यह किनके बीच हुआ था? देखिए, सुदास, जो कि भरत जन के राजा एवं 10 राजाओं का संघ, और इसमें विजेता हुए थे सुदास और पराजित हुए थे 10 राजाओं के संघ। देखिए, नेक्स्ट युद्ध है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध तो बहुत ही प्रचलित युद्ध है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे आप लोग में से। देखिए, इसमें पांडव और कौरवों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है विजेता हुए थे पांडव। पांडवों ने कौरवों को हराया था। नेक्स्ट है हाईडेस्पिस का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजेता सिकंदर हुआ था, सिकंदर महान जिसे जाना जाता है, और पोरस पराजित हुआ था। देखिए, नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। देखिए, इसमें विजेता जो है अशोक हुए थे और कलिंग नरेश की पराजय हुई थी। अगला है नर्मदा का युद्ध, जो कि 631 ईस्वी पूर्व में हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा था और पुलकेशिन द्वितीय विजेता बने थे। अगला है सिंध का युद्ध, जो कि रावल युद्ध भी कहा जाता है। 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम एवं राजा दाहिर के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का विजेता हुआ था और राजा दाहिर की पराजय हुई थी। अगला है पेशावर का युद्ध। पेशावर जो है दोस्तों, यह पाकिस्तान में पड़ता है। अब पेशावर 1001 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गजनवी, जो कि तुर्क का सुल्तान था, और जयपाल, जो कि पंजाब के थे। इसमें महमूद गजनवी की विजय हुई थी और जयपाल जो है पराजित हो गए थे। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी इसमें और मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुई थी। ये युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जो है विजेता बने थे और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। अगला है चंदावड़ का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। 1194 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था और जयचंद की पराजय हुई थी। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी। 1526 ईस्वी में हुई थी। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, यह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर इसमें विजेता बना था और राणा सांगा की हार हुई थी। अगला है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और मेदिनी राय को पराजय का सामना करना पड़ा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट युद्ध देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है, यह 1528 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें देखिए, घाघरा का युद्ध जो है, इसमें 1528 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें महमूद लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा था। महमूद लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा था एवं बाबर विजयी हुआ था। अगला है
चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह विजय हुए थे और हुमायूं की पराजय हुई थी। शेरशाह विजय हो गए थे इसमें। अगला है कन्नौज जो कि बिलग्राम कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह इसमें विजय बने थे और हुमायूं की पराजय हुई थी। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर इस युद्ध में विजयी बने थे और हेमू पराजित हो गए थे। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा युद्ध जो है 1565 ईस्वी में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के जो इन दोनों के बीच लड़ा गया था। बहमनी का जो साम्राज्य है उनको विजय बने थे और विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा था। अगला है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर विजयी बने थे और राणा प्रताप को हराया था अकबर ने। अगला है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध जो है यह 1739 ईस्वी में नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। करनाल हरियाणा में दोस्तों पड़ता है, जो कि 1739 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। मोहम्मद शाह को पराजय का सामना करना पड़ा था इस युद्ध में दोस्तों। अगला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1747 से 48 के बीच में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों 1748 से 1754 ईस्वी के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। अगला देखते हैं। इसी श्रेणी का है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है यह 1753 से 1763 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ था, जो कि जिसमें अंग्रेज की ही जीत हुई थी और फ्रांसीसियों को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा था इसमें और अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला है वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई जो है ये 1760 ईस्वी से 1760 ईस्वी में ही हुई थी, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। फ्रांसीसियों को इसमें पराजय का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली को विजय हुए थे और मराठियों को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था हैदर अली और अंग्रेज एवं निजाम के बीच। इसमें हैदर अली विजय बने थे। अगला है सिंध खेरा का युद्ध। सिंध खेरा का युद्ध जो है ये दोस्तों 1775 ईस्वी में मराठाओं और निजामों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा जो है वे विजयी बने थे। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेज विजयी बने थे। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी बने थे। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था और इसमें अंग्रेज विजयी बने थे और टीपू सुल्तान को हराया था इन्होंने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1775 से 82 के बीच मराठाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1803 से 1806
ईस्वी के बीच अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी बने थे। अगला है नेपाली युद्ध। नेपाली युद्ध जो है यह अंग्रेजों और नेपालों के बीच हुआ था। नेपाली युद्ध जो है यह अंग्रेजों और नेपालों के बीच 1814 से 16 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी बने थे और नेपालियों को इन्होंने पराजय कराया था। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये नेक्स्ट देखते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये 1824 से 26 के बीच मध्य में जो है लड़ा गया था। अंग्रेज और बर्मा के बीच, इसमें अंग्रेजों ने बर्मा को हराया था। नेक्स्ट है मियानी युद्ध। मियानी युद्ध जो है 1843 ईस्वी में अंग्रेजों और सिंध के अमीर के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों को हराया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1852 ईस्वी में अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने बर्मा को हराया था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। 1845 से 46 ईस्वी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स, अंग्रेज और सिखों के बीच। तो अंग्रेजों ने सिखों को पराजय कराया था। अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये 1848 से 49 ईस्वी में अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों ने सिखों को हराया था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये 1839 से 42 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और दोस्त मोहम्मद के मध्य लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद को हराया था। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। ये 1919 से 21 के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों और अफगानों ने हिस्सा लिया था। अंग्रेजों ने अफगानों को हराया था। नेक्स्ट है भारत और चीन युद्ध। भारत और चीन युद्ध जो है ये 1962 ईस्वी में लड़ा गया था भारत और चीन के बीच, जिसमें चीन ने एक भारत का क्षेत्र हथिया लिया था। अगला है भारत और पाक युद्ध। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया था 1965 में। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से यह युद्ध पर विराम लगा था। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बाद इस युद्ध पर, भारत और पाकिस्तान के युद्ध पे विराम लगा था। नेक्स्ट एंड लास्ट है भारत और पाक युद्ध, जो कि 1971 का है। भारत और पाकिस्तान के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था 1971 में, जिसके फलस्वरूप जो है बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान जो है यह बांग्लादेश पे कई तरह के जुल्म कर रहा था, जिसका फलस्वरूप यह था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ये युद्ध लड़ा गया और भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश का इस कारण निर्माण हुआ था। 1971 में ये युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। यह हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, इसे ज़रूर आप याद कर लेना। ये एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से सवाल आते रहते हैं। और अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।